हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th का संस्कृत का चैप्टर नंबर 8 त्रिवर्णः ध्वजः इस पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पाठ में क्या है। जैसा कि आपको नाम से ही इसमें पता चल रहा है, त्रिवर्णः। त्रिवर्णः का मतलब होता है जिसमें 3 रंग होते हैं। ध्वजः मतलब झंडा। तो हम इस पाठ में तिरंगे झंडे के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालका, केचन का मतलब होता है कुछ, बालका यानी कि बालक, काश्चन और बालिकाश्च बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह झंडा फहराने के समारोह में सोत्साहम उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हुए परस्परम संलपन्ति यानी आपस में बातचीत करते हुए जा रहे हैं। इसमें झंडा फहराने का समारोह है स्वतंत्रता दिवस पर। तो उसमें जो बालक और बालिकाएं हैं वो आपस में बातचीत करते हुए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो बच्चा आता है वो है देवेश। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः। अद्य मतलब आज, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं मतलब हमारे, विद्यालय से विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाचार्य जी ध्वजारोहणम झंडा फहराएंगे, करिष्यति फहराएंगे, यानी कि हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी हैं वो आज झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ते। छात्र जो हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। प्रोस्तुष्यन्ति का मतलब होता है यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, यानी कि वो उस प्रोग्राम को करेंगे। जैसे आपने भी देखा होगा कि 26 जनवरी, 15 अगस्त या कोई और प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या होता है, बच्चे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं अपनी अलग अलग प्रतिभा के अनुसार। तो इसमें भी स्वतंत्रता दिवस का दिन है और इसमें बच्चे जो हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदकानि होता है लड्डू, अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविडः, डेविड सुचे जानासि त्वम। अब डेविड जो है सूची से बोलता है, जानासि त्वम क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः हमारा झंडा कैसा है। सूची क्या जवाब देती है, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। सूची बोलती है हमारे देश का, अस्माकं मतलब हमारे, देशस्य देश का, ध्वजः झंडा, त्रिवर्णः तिरंगा इति है हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम क्या बोलता है, रुचि। अब सलीम रुचि से बोलता है अयम त्रिवर्णः कथम। सलीम रुचि से बोलता है यह तिरंगा क्यों है। अयम मतलब यह, त्रिवर्णः तिरंगा, कथम क्यों, यह तिरंगा क्यों है। तो रुचि क्या जवाब देती है, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। बोलती है कि इस झंडे में, अस्मिन् ध्वजे इस झंडे में, त्रया मीन्स 3, वर्णाः रंग, सन्ति है तो इस झंडे में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्णा इसलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। किम मतलब क्या, त्वम तुम, एताषां इन, वर्णानां रंगों, नामानि नाम, जानासि जानते हो, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। तो इसमें रुचि, सलीम जो है रुचि से पूछता है कि क्या तुम इन रंगों के नाम जानती हो। तो सलीम बोलता है अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णा। सलीम जवाब देता है कि अरे केसरिया, सफ़ेद और हरा ये 3 रंग हैं। तो सलीम जो है तीनों रंगों के नाम बता देता है। अब देवेश बोलता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किम सूचयन्ति। अब देवेश बोलता है कि 3 रंग तो हैं, लेकिन 3 रंग क्या बताते हैं, क्या सूचना देते हैं। तो इसमें देवेश पूछता है कि हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं, क्या सूचना देते हैं। सलीमा, तो सलीम बोलता है शृणु सुनो, केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। तो सलीम उनको बताता है कि सुनो, केशर वर्ण यानी कि जो केसरिया जो रंग है वो शौर्य से, वीरता का, श्वेत यानी कि सफ़ेद, सफ़ेद रंग जो है सत्य का, और हरा रंग जो है वो समृद्धि का सूचक है। सूची क्या बोलती है, किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम। तो सूची बोलती है कि क्या इन रंगों का दूसरा महत्व भी है, मतलब उनका कहने का कि रंग तो है, 3 रंग तो हैं उसमें, और वो सूचित क्या करते हैं वो भी आपने बता दिया, लेकिन क्या इसके अलावा भी इनका कोई महत्व है। तो डेविड क्या बोलता है, आम हाँ,
कथम न ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। अब डेविड क्या बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी यानी कि झंडे के ऊपर स्थित केशर वर्ण यानी कि केसरिया जो रंग है वो त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। मध्य यानी कि बीच में जो स्थित है सफ़ेद रंग वो सात्विकता और स्वच्छता का सूचक है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। और सबसे नीचे जो रंग है, सबसे नीचे रंग कौन सा है, हरा रंग। नीचे स्थित जो हरा रंग है वो पृथ्वी की सुंदरता का और उर्वरता का सूचक है। अब इसमें आगे बताते हैं तेजिंद्र। अब तेजिंद्र क्या बोलता है, शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णः चक्रम वर्तते। कि शुचि झंडे के बीच में, ध्वजस्य मध्य यानी कि झंडे के बीच में एक नीलवर्णा नीले रंग का चक्र वर्तते है, यानी कि झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि बोलती है आम हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रकृते न्यायस्य च प्रवर्तकम। एतत् मतलब यह, प्रकृति यानी कि प्रगति उन्नति, और क्या है, न्याय से न्याय का प्रवर्तक है यानी कि न्याय का सूचक है। कि जो अशोक चक्र है यह प्रगति या न्याय का सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उससे ही इसे लिया गया है। प्रणवः, अब प्रणव क्या बोलता है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अरः सन्ति। अब प्रणव बोलता है अस्मिन यानी कि इस चक्र में चतुर्विंशति 24 अरः तीलियां संति है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। अब आपने भी देखा होगा जो हमारा तिरंगा झंडा है उसके बीच में एक चक्र है और उस चक्र में तीलियां बनी हुई हैं। वो कितनी होती हैं, वो 24 तीलियां होती हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। अब मेरी बोलती है कि भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1947 को समग्रता से इस झंडे को स्वीकार किया गया था। यानी कि हमारा जो झंडा है, तिरंगा झंडा है, उसको भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। तेजिंद्रः, अब तेजिंद्र बोलता है अस्माकं त्रिवर्णः स्वाधीनतयः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा झंडा, अस्माकं त्रिवर्णः यानी कि हमारा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वकं भवति। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को फहराकर समारोह पूरा होता है। अभी आप सबने भी देखा होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है हर जगह। क्यों? क्योंकि हम उसको सम्मान देते हैं, हम उनको उस दिन याद करते हैं। तो लास्ट में है जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो। तो हमने इस पाठ में आज तिरंगे झंडे के बारे में पढ़ा। तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं, वो क्या किस किस का प्रतीक हैं, और उसके अलावा भी उनकी क्या महत्ता है, ये भी हमने इस पाठ में पढ़ा है। हर एक रंग का अपना एक महत्व है, इसीलिए हमें अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए, अपने देश की शान को बनाए रखना चाहिए। हमें कभी भी अपने तिरंगा झंडे का निरादर नहीं करना चाहिए। इस पाठ में यही बताया गया है। और लास्ट में आपके इसके शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले था त्रिवर्णः ध्वजः यानी कि 3 रंगों वाला झंडा। सलमपंथी वार्तालाप करते हैं या करती है। प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे या करेंगी। मोदकानि लड्डू। ऊर्जा स्वीतायाः ऊर्जा की। अरः तीलियाँ। और उत्तोलनम होता है उठाना या फहराना। तो ये जो वर्ड मीनिंग है ये आपके चैप्टर के अंदर ही आए थे, जिनको हमने यहाँ पे रिवाइज किया है।